हमारे जैसे पेनक्रियास काम नहीं कर पा रही है, इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पा रही है। क्या नाम है? अच्छा, ये आप शुगर की दवा पहले लेके गए थे तो उस समय आपकी बुआ का शुगर लेवल कितना था? 384। 384। वो फास्टिंग सुबह खाली पेट वाला था। और अभी 4 से 5 दिन हुए होंगे। अब शुगर लेवल कितना आया है? 123। 123। तो साथ में कहीं ऐसा तो नहीं किडनी भी खराब हो? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ईएच रिजल्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे से आप लोग पूछते हो कि ये जो शुगर में जो रेमेडी दी गई हैं, क्या क्या दी गई हैं और कितने बंदों को रिजल्ट मिला है। तो देखिए, जो मेरे पास बंदा दवा लेने आता है, जो मरीज दवा लेने आता है, वो कई जगह दवा खाने के बाद मेरे पास आते हैं। अब ये बंदा मात्र 5 दिन बाद मेरे पास आया था। इसकी जो पहले की रिपोर्ट थी वो जो है 384, यानी 384। ये खाली पेट थी। अब देखिए, ये जो अभी इन्होंने टेस्ट किया है, रेंडमली टेस्ट किया है, तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो आपके सामने है 123, यानी कि 123। अब दोस्तों, बात ये आती है कि कुछ डॉक्टर्स या कुछ पेशेंट भी मेरे से ये पूछते हैं कि दवाई हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कहीं से ली है और शुगर की जब हम ले रहे हैं तो हमें कोई आराम नहीं मिल रहा है। या फिर कुछ डॉक्टर भी दवा देते हैं तो उन्हें भी पेशेंट को देते हैं तो उसमें भी कोई अंतर नहीं नजर आता है। सीधी सीधी सी बात यह है कि इसमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे हमारे जैसे पेनक्रियास काम नहीं कर पा रही है, इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पा रही है। साथ में कहीं ऐसा तो नहीं किडनी भी खराब हो? जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम देखते हैं पल्सेस में, तो उनको साथ में ये भी पाया जाता है कि जैसे बॉडी पर स्वेलिंग है तो किडनी सही से कार्य नहीं कर पा रही है और शरीर ऐसा लग रहा है चटकने वाला, फटने वाला हो। जो 500 से ऊपर की शुगर लेवल आती है, 500 से ऊपर क्रॉस भी कर जाती है, तो बोलते हैं कि एलोपैथी दवाई खाने के बाद 400 से ऊपर रहती है। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी दोस्तों, मेरे पास एक 2-4 दिन पहले पेशेंट आया था, तो उसकी ये कंडीशन थी कि उसका जो पूरा शरीर लाल एकदम ऐसे लग रहा था जैसे चटकने वाला हो। शुगर लेवल 400 प्लस, और कोई भी ग्रंथि काम नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा चलने में भी हांफ जाता था। तब मैंने दवाइयां दी और वो कुछ 5 से 10 दिन बाद जब आए मेरे पास तो उनकी स्किन नॉर्मल हो गई और उनके सिर पर एक पपड़ी सी जमी हुई थी वो भी नॉर्मल हो गई, और जो स्वेलिंग थी बॉडी पर वो भी मतलब कि 90% तक खत्म हो गई। और दोस्तों, जब शुगर लेवल की बात करें तो शुगर लेवल ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% ही कम हुआ। मतलब कि नॉर्मल जो होना चाहिए। हमारी दवा बहुत अच्छे से वर्क करती है शुगर पर। तो जो हम रेमेडीज देते हैं, बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि क्या क्या रेमेडी देते हो, कौन सा डोल्यूशन देते हो। तो देखिए, डोल्यूशन आप खुद सेलेक्ट करें मरीज की कंडीशन के हिसाब से। जो मैं रेमेडीज सेलेक्ट करता हूँ, जो पेशेंट को देता हूँ, वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसी के आधार पर आप खुद बना करके दे सकते हैं। ये कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। खाना खाने के पहले है और एक खाना खाने के बाद, और एक R32 है, उसको आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम को। और यदि ज्यादा वीकनेस आ रही हो शरीर में, या फिर ढंग से पाचन ना हो पा रहा हो, लीवर सही से कार्य नहीं कर पा रहा हो, तो ये भी दोस्तों आपको साथ में देखना होगा। जैसे लीवर लीवर सिरप है, लीवोमेन एस्पिरिन, लीवर एसआर है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा धैर्य से देखनी होती है, उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, उसी तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।